बच्चा देती थी उनको मैं बेचता था, अपना गुजारा करता था। मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से भी, और अपना डिस्ट्रिक्ट डोडा में एमएलए साहब जो हमारा शक्ति पटियार जी हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर जो उमर फारूक है, मैं सबों को वहां तक है मेरी आवाज जानी चाहिए कि एक बुजुर्ग के साथ रियाज अहमद पडर। अभी मेरे साथ भाटा देसा यानी देसा लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर देसा है, वहां से एक शख्स जो है यहाँ पर आया और जिसका ये कहना है कि मेरा बिजली का बिल जो है काफी ज्यादा आ रहा है और जो मीटर में रीडिंग है उसको कोई प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करता। देसा वही इलाका है जहां बिजली के लिए आज भी ये लोग जो है तड़प रहे और कई दिनों तक बिजली जो है लापता हो जाती है और देसा का कई ऐसे हिस्से हैं जहां आज तक बिजली तक नहीं पहुंची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अब्दुल रशीद। कहाँ रहते हैं? मैं बाटा देसा का रहने वाला हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा इलाका है जब बर्फ गिरती है और कई दिनों में मतलब बिजली नहीं रहती है। दूसरी बात, जो मेरा मीटर लगा है और उस मीटर की रीडिंग कोई भी चेक नहीं करता, कोई उधर नहीं आता है। ये डोडा में बैठ के ही अपना बिल, फ्लैट बिल बेचकर यूनिट बनावटी बना के तो मुझे बिल मतलब उधर भेज रहे हैं। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे पास जो बेडें थी 15-15 हज़ार की बेड मैंने 3-3 हज़ार में बेची और ये बिजली बिल मैंने पूरा किया। और आज की डेट में जब मैं परेशान हुआ और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में आया, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं उनको कहीं भी घरों में मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और 0 से लेकर 15 रुपए तक उनका बिल चलता है, 50 रुपए तक उनका बिल चलता है। लेकिन मुझे गरीब, मुझे बुजुर्ग पे बहुत अन्याय हो रहा है, तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में अपनी फरियाद कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए और उस मीटर को जिनकी डिप्टी है उनको डिप्टी वहां लगे और जो यूनिट उसमें मीटर में चढ़ेंगे उसके मुताबिक मुझे बिजली का बिल आना चाहिए, नहीं तो मेरा जो आपके पास जो बिल है इसमें तो साफ तौर पर लिखा है कि आपके पास मीटर है ही नहीं। सर जी, ये मीटर लगा है 5 महीने पहले हमने मीटर यहाँ बिल्कुल वहां लगाया हुआ है और मीटर चला हुआ है और यहाँ पर जो ये फ्लैट बिल भेज रहे हैं मीटर, अभी भी कोई भी टीम आए उस मीटर को चेक करे। बल्ब में एक किचन में जला रहा हूँ, एक जहाँ कमरे में हम सोते हैं, छोटा सा परिवार है, मजदूरी करता हूँ, 64 साल उम्र है मेरे ऊपर। देखो जी सर, ये आपके सामने बिल है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में आया सेक्रेटरी रियाज पडर के पास, रियाज पडर ने बोला कोई बात नहीं, आपका मीटर लगा है, ये मीटर बिल है। डोडा में बैठ के ही ये मीटर बिल बनाता है। मेरे को इनसे सोचा ये अनपढ़ आदमी है, बेवकूफ है, बुजुर्ग है, ये क्या जानता है। लेकिन मैं इस जगह अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर डीसी साहब के पास गया था, उसने एप्लीकेशन मेरी मार्क करके एक्शन साहब को लिखा था, लेकिन एक्शन साहब यहाँ मौके पे नहीं है। एक्शन साहब पता नहीं जम्मू में है क्या है, लेकिन इनने अपनी मेजॉरिटी करते इस रियाज साहब ने जो सेक्रेटरी है, जिसकी डिप्टी है, जो ये फ्लैट बिल मुझे बुजुर्ग पे तंग कर रहा है, तो उसी के पास गई, बोला आप वो मीटर बिल लगा है, आप जाइए जल्दी करिए, इस बिल को जमा करिए, नहीं तो दूसरे महीने में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो ये बहुत कितना आता है आपको? महीने का बिल कितना आता है? ये मनमर्जी का रेट है सर, किसी महीने में 600 भी, 620 भी, 1000 भी, 500 भी, 400 से ऊपरी। लेकिन आप डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिले अंदर? मैं बिल्कुल इनके साथ मिला, उन्होंने मार्क किया, तो फिर बोला रियाज साहब के पास। रियाज साहब ही मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, तो उसी के पास एप्लीकेशन उसी के पास की, तो उसकी छानबीन क्या करेगा, मुझे बोला आप जाइए। कौन है ये रियाज साहब? कौन है ये? बाटा देसा का रहने वाला रियाज वल्दे शरीफ पडर। और वहां कहीं जो आसपास करता क्या है, जॉब करते हैं? ये जॉब करता है सर, फैक्ट्री है बिजली में, उधर उसी का तो काम है ये। मतलब ये जो नाइंसाफी मेरे साथ हो रही है, जो जिस बुजुर्ग ने बेडें तक बेच दी मुझे, उसका वो मेरा रोजगार था सर। आपको ही बताया कि उस उम्र में जो बेडें बच्चा देती थी उनको मैं बेचता था, अपना गुजारा करता था। मैं तो रोजगार से भी गया, मैं रात दिन कांपता हूँ, डरता हूँ कि क्या करूँ। अब कल जब ये बिजली का बिल फिर मेरे को मीटर लगाने के बाद भी 1004 रुपए बिल आया सर, तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, कहां से लाऊं। बेडें थी वो तो बिकवा दी, अब टूटा फूटा घर जो मेरा है, थोड़ी सी जमीन है, अगर यही हाल चलता रहा तो मुझे वो बेचना पड़ेगा। बताओ मैं कहां जाऊं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं डीसी साहब से भी और अपना डिस्ट्रिक्ट डोडा में एमएलए साहब जो हमारा
शक्ति पटियार जी हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर जो उमर फारूक है, मैं सबों को वहां तक है मेरी आवाज जानी चाहिए कि एक बुजुर्ग के साथ रियाज अहमद पडर, सनोत शरीफ पडर, कि इस बुजुर्ग से के साथ क्या हो रहा है, क्यों इतना अन्याय हो रहा है। तो ये मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के यहां पर आपके पास आया हूं कि मेरे साथ बहुत सख्त अन्याय हो रहा है सर। देखिए, इनके हाथ में बिल है और ये बिल पर साफ तौर पर लिखा है कि मीटर जो है इनके घर में नहीं लगा है और इनका फ्लैट रेट जो है लगभग 500 से ज्यादा आता है। और ऐसे में ये जिस तरह से अपनी फरियाद बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें विभाग को देखनी चाहिए कि इस तरह से जो गांव के दूर दराज के लोग हैं या फिर इस तरह की धांधली जो है सिटी के अंदर भी देखने को मिलती है, जहां अब तो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले के ही लोगों को फ्लैट बिल जो है इस तरह से आते थे और प्रॉपर तरीके से मीटर रीडिंग जो होनी चाहिए गांव के अंदर वो नहीं होती थी। तो ऐसे में ये लोग जो है क्यों इतना बिल भरे और ऐसे में एक ही इंसान को क्यों तंग किया जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर आरोप जो है लगाए हैं। और यहाँ के जो विधायक है शक्तिराज परियार, उनसे फरियाद भी की है कि कम से कम मेरी बात को सुना जाए, क्योंकि मैं आपकी कांचुनसी से हूं और मेरा बिल इतना आता है और मैं 64 साल मेरी उम्र है और ऐसे में मैंने अपनी भेड़ बकरियां तक बेच डाली है। तो ऐसे में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस 5 या 600 रुपए की ये बात कर रहे हैं, अगर प्रॉपर मीटर रीडिंग चेक की जाए तो गांव में आज भी रेट जो है इन लोगों का 100 या 200 रुपए आएगा। क्योंकि देखिए इनके गाँव में कमरे जो है या तो 1 से 2 होंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया, और इनमें 2 बल्ब जलते हैं। तो कई घंटों तक बिजली लापता होने के बाद भी अगर 600 रुपया बिल आएगा तो फिर गुस्सा जायज है। फिलहाल अब देखना होगा इस खबर लगने के बाद क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और विधायक जो है इनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि ये छोटा सा मामला नहीं है, ऐसे ना जाने कितने लोगों के साथ इस तरह की धांधलियां हो रही हैं। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास, टोडा।